ऑल ऑफ यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लर्न। साथियों, आज की जो क्लास है वो हिंदी पेडागोजी की क्लास है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वीडियो में बिल्कुल भी अंत तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। जो भी साथी नए जुड़े हैं हमसे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दें। और आज जो क्लास है वो बेहद इम्पोर्टेंट क्लास साबित होगी, क्योंकि इसमें मैंने वो क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो हर बार रिपीट होते हैं एग्ज़ाम में। ज़्यादा से ज़्यादा आने की संभावना है सीटेट में। जितनी अच्छी आपकी अगर प्रैक्टिस होगी तो सीटेट उतना ही आसान लगेगा। इसलिए बहुत बढ़िया से मेहनत करिए, डट के मेहनत करिए, अच्छे से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। फोकस सबसे ज़्यादा देना है प्रैक्टिस पे। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतने अच्छे क्वेश्चन निकलेंगे आपके। तो ना देरी करते हुए मैं चलता हूँ क्वेश्चन पे सीधे। क्वेश्चन नंबर 91, भाषा सभी विषयों के डॉट डॉट पे है। फर्स्ट ऑप्शन है अध्यायों में, सेकेंड है केंद्र, थर्ड है आरंभ प्रारंभ और फोर्थ है पढ़ने में। तो भाषा सभी विषयों के लिए डॉट डॉट में है, केंद्र है। ठीक है, इसलिए सेकेंड विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 92, कविता का एक निश्चित अर्थ होता है। कविता जो होती है उसका एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए। इस कथन के बारे में आप मानते हैं कि, ऑप्शन देखिए इसके। फर्स्ट ऑप्शन है सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। सेकेंड ऑप्शन है कवि ने कविता एक अर्थ में लिखी है जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है अलग अलग अर्थ समझने से पढ़ने की प्रतिक्रिया बाधित होती है। फोर्थ है किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए। तो इसका फर्स्ट विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, क्या क्वेश्चन है? आप जानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से, फर्स्ट ऑप्शन है व्याकरण समस्त भाषा लिखने को मिलती है। सेकेंड ऑप्शन है किताबों के बारे में जानकारी मिलती है। और थर्ड ऑप्शन है लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है। और फोर्थ ऑप्शन है भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ विकसित होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 94, हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है विज्ञान विषय को गहराई से जानना। सेकेंड है विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना। थर्ड है विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा प्रयोग को समझना। और फोर्थ है विज्ञान की भाषा को समझना। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा प्रयोग को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 95, लेखन क्षमता के आकलन के लिए फर्स्ट ऑप्शन व्याकरण सम्मत भाषा को देखना होगा। सेकेंड है अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा। थर्ड है लिखावट की सफाई और सुंदरता को जांचना होगा। और फोर्थ है अभिव्यक्ति विचारों को जांचना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 95 का अभिव्यक्ति विचारों को जांचना, यानी फोर्थ विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। सेकेंड है पाठ कठिन और
अस्पष्ट है। थर्ड है विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही है। फोर्थ है पाठ का लेखन हिंदी नहीं जानता। तो इसका पाठ समाज के बहुभाषीय स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। आपकी दृष्टि में अभ्यास। फर्स्ट ऑप्शन बच्चों को तार्किक बनाते हैं। सेकेंड बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं। थर्ड बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं। और फोर्थ पाठ को समझने में मदद करते हैं। तो बच्चों को तार्किक बनाते हैं। फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रचुर हिंदी साहित्य का ना होना। सेकेंड है हिंदी भाषाओं के साहित्य को जानने, साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना। थर्ड है पूरे देश को पढ़ने के अवसर देना। और फोर्थ है बहुत सी सामग्री से परिचय कराना। तो 98 का सेकेंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं, आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है उन्हें पढ़ने की उपयुक्त साधन देंगे। सेकेंड उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे। थर्ड उनसे कम गतिविधियां कराएंगे। फोर्थ उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे। तो 91 का आंसर क्या हो जाएगा? उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। यानी फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि फर्स्ट ऑप्शन घर की भाषा सुनने बोलने को मिले। सेकेंड है लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले। थर्ड है चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाए जाएं। और फोर्थ है केवल लक्ष्य भाषा सुनने का माहौल हो। तो 100 का सेकेंड विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री पढ़ने सुनने पढ़ने को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से डॉट डॉट का माध्यम है। फर्स्ट ऑप्शन पढ़ने, सेकेंड बातचीत, थर्ड सुनने, फोर्थ है लिखने। तो 101 का आंसर हो जाएगा बातचीत, यानी सेकेंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102। लड़के होकर रोते हो यह कथन। फर्स्ट ऑप्शन भाषा को अध्यापकों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य होता है। सेकेंड भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। थर्ड भाषा को व्याकरण की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। और फोर्थ है भाषा को बच्चों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। तो 102 का आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड विल बी द राइट आंसर। भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने का बाध्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 103। कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है? फर्स्ट ऑप्शन है कहानी में शुरुआत होना आवश्यक है। सेकेंड कहानी में शुद्ध भाषा होना आवश्यक है। थर्ड कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। और फोर्थ कहानी में संवाद होना आवश्यक है। तो 103 का आंसर क्या हो जाए? कहानी में कथानक का होना आवश्यक है, यानी थर्ड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में डॉट डॉट अलग फर्स्ट ऑप्शन अलंकारिक भाषा प्रयोग की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए। सेकेंड विविध संदर्भों में भाषा प्रयोगों की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। थर्ड शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। फोर्थ भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए। तो 104 का आंसर हो जाएगा सेकेंड विल बी द राइट आंसर। विविध संदर्भों में भाषा प्रयोगों की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 105।
कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। इस कथन पर आपकी राय है कि फर्स्ट ऑप्शन यह बहुत हद तक संभव है, सेकेंड हर भाषा की अपनी लिपि होती है, थर्ड भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध है, फोर्थ यह बिल्कुल संभव नहीं है। तो कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी राय है कि हर भाषा की अपनी लिपि होती है, इसलिए सेकेंड विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।